वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इनफैक्ट बॉटनी सब्सिडरी की क्लासेस की हम लोगों ने एक बात की हुई थी और रेगुलर बेसिस पर अल्टरनेट डे आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से बॉटनी सब्सिडरी का क्लासेस चलेगा। इनफैक्ट हम लोग पूरे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले फोकस करेंगे और एक दो दिन जो है वो बेसिक क्लासेस चलेंगे ताकि सब्सिडरी के पेपर को हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग लिख सकें। इनफैक्ट बॉटनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट्स, उसके लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। इनफैक्ट सब्सिडरी पेपर में भी ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी, हमेशा आए ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, कंप्लीट पढ़ेंगे। और मेजर जो सेक्शन है, क्योंकि सेल भी पढ़ना है, तो सेल आप लोगों ने सब्सिडरी ऑनर्स में पढ़ रहा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। मेजर सेगमेंट है वो है बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और इंट्रोडक्शन है जिम्नोस्पर्म का। तो ये सब हम लोग इस लॉकडाउन में, जब तक क्लासेस बंद है, हम लोग साथ में नहीं पढ़ पा रहे, तब तक ऑनलाइन के माध्यम से इन सब के बारे में जानेंगे। और लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहा है, कुछ लॉगिन की समस्या आ गई है चैनल में, जिस वजह से रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है अभी। जैसे ही वो प्रॉब्लम दूर होता है हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। और अगर किन्हीं को कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो वो व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनली घर पर आकर भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो हम लोग बात करें, आज हम लोग बेसिक क्लासेस चलाएंगे लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स यानी सजीव, है ना, सजीव, सजीवों को बांटा गया। बेसिकली ये आज बेसिक क्लासेस है, सिलेबस में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत बार बार आएगी, इसलिए इसको जान लें। तो सजीव किसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, बायो मतलब लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है सजीव किसको कहते हैं। तो ध्यान देना, सजीव किसे कहेंगे, जिसमें तीन कैरेक्टर हो, जो रिप्रोडक्शन कर सकता हो, जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, फर्स्ट। सेकेंड, जिसमें ग्रोथ हो, ठीक है, ग्रोथ हो। और थर्ड, जिसमें जिसके जेनेटिकल कैरेक्टर में, जिसके जेनेटिकल कैरेक्टर में, कैरेक्टर में चेंज, जिसके जेनेटिकल कैरेक्टर में चेंजेस हो सकते हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लिविंग बींग्स। इसके अलावा भी उनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि वैसी एक्टिविटी, वैसी क्रियाएं जो हमारे सेल या ऑर्गन में होती है, जो जिसमें डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी होती है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि उनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, या उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा अगर हम लोग बात करें तो उसमें सेंसिटिविटी पाई जाती है, ठीक है। या हम लोग बात करें उसमें लोकोमोशन होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स बेसिकली देखें तो एक्सेट्रा बहुत सारे और भी, सो मेनी कैरेक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो बेसिक कैरेक्टर, मेजर तीन कैरेक्टर है। अगर किसी स्ट्रक्चर में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी हो, यानी वो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर पा रहा हो, उसमें ग्रोथ होता हो और उनके जेनेटिकल कैरेक्टर में चेंजेस हो सकते हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में और भी कई कैरेक्टर्स होते हैं जो मैंने लिख दिया है, पर मेजर ये तीन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनमें भी ये कैरेक्टर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे लिविंग बींग्स। और ये तीनों कैरेक्टर चूंकि वायरस में भी होते हैं, अब ध्यान दें, वायरस को रिस्पायरेशन की जरूरत नहीं होती, वायरस को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो फिर भी वो लिविंग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये तीनों लक्षण उसमें पाए जाते हैं। वो रिप्रोडक्शन करता है, ये अलग बात है कि खुद नहीं कर पाता है, दूसरे सेल की सहायता से करता है, पर रिप्रोडक्शन तो करता है, ठीक है, ग्रोथ भी होता है और उसके कैरेक्टर में चेंजेस भी होते हैं। तभी तो ये कोरोना नया सा वायरस आता जा रहा है, तो चेंजेस होते हैं, इसलिए ये तीनों कैरेक्टर वायरस में होते हैं, इसलिए वायरस को भी हम लोग लिविंग मानते हैं तब जब ये काम वो कर रहा हो, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली लिविंग बींग्स का कैरेक्टर हमें जानना था, जरूरी है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, थोड़ा शॉर्ट में चल रही है, 11th वाली बातें हैं ये सारी। तो लिविंग बींग्स को सबसे पहले, इनफैक्ट 5 किंगडम सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर 5 सीधा नहीं आता है, धीरे धीरे आता है ना, तो पढ़ लें। तो सबसे पहले बांटा गया था 2 किंगडम में, प्लांट किंगडम, पानी में डाल दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 2 किंगडम में बांटा गया, और ये इसे कहा गया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो दिया था अरिस्टोटल ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर मतलब था कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन कलर के हैं, सेसाइल हैं यानी स्थिर हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं है, दीज आर प्लांट्स। एंड द ऑर्गेनिज्म विच हैव लोकोमोटरी कैपेसिटी, जिनमें चलने की क्षमता है और जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दे आर एनिमल। वेरी सिंपल डिफिनीशन दैट टाइम। इनफैक्ट अभी भी आम लोगों से पूछा जाए तो यही डिफिनीशन होगा प्लांट और एनिमल का। ठीक है, तो जिनमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें ये 2 किंगडम में रख दिया गया, और ये किंगडम दिए थे अरिस्टोटल ने। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, लंबे समय के बाद जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई और रॉबर्ट हुक ने सेल को देख लिया, लिवेनहॉक ने लिविंग सेल को देख लिया, तो सब तरफ सेल नजर आने लग गया। तो हुआ कि इन ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाए, ये प्लांट एनिमल जैसे दिखते भी नहीं है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, सब जगह मौजूद हैं, तो उनके लिए एक नया किंगडम बनाया गया, दैट इज प्रोटिस्टा। इसे तीसरा किंगडम कहा गया, जो बनाया था हैकल ने। ये बनाया था हैकल ने, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिंपल सी बात थी कि ये मल्टी सेलुलर थे, है ना। प्लांट का कैरेक्टर तो पता ही, जो स्थिर है, सेसाइल नेचर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, फूड अपना खुद बना रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। एनिमल which having locomotive capacity and depend upon other organism for their food material is known as animal. And प्रोटिस्टा में हमने किसे रखा, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो सिंगल सेल से बने। फिलहाल यही कैरेक्टर था कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, लिविंग के सारे कैरेक्टर जिसमें, दे आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम। देन अगेन पता चला सेल भी 2 तरह का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है शुरुआत में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है, शेप साइज बहुत सारे चेंजेस हैं। तो फिर एक नया किंगडम बनाया गया कि भाई क्या किया जाए, तो एक और किंगडम बना देते हैं, मोनेरा किंगडम। ये दिया था कॉपलैंड ने। तो अब हो गया टोटल किंगडम 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो क्या किया गया कि जितने यूनिसेलुलर थे उनमें से प्रोकैरियोटिक नेचर वाले, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म which having prokaryotic cell are placed in Monera kingdom, and the organism which are unicellular and यूकैरियोटिक in nature, यानी सिंगल सेल के हैं, ठीक, बट उनका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है, वेल डेवलप है, तो उन्हें रखा गया प्रोटिस्टा में। तो दोनों में यूनिसेलुलर है, बट इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसमें यूकैरियोटिक है। ठीक है, ध्यान रखना। और लंबे समय के बाद पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको अभी तक हम लोग प्लांट में रखते आ रहे थे, पर उसमें प्लांट का कुछ कैरेक्टर है, कुछ एनिमल के कुछ यूनिक फीचर भी हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें प्लांट के भी कुछ कैरेक्टर थे, एनिमल के भी कुछ कैरेक्टर थे और कुछ यूनिक फीचर भी थे, उनको पहले प्लांट में ही रखते थे, पर उनको बाद में प्लांट से निकालकर अलग कर दिया गया और एक नया किंगडम बना, फंगी किंगडम, है ना। तो टोटल किंगडम की संख्या हो गई 5, और ये दिया था आर्चबिट ने। तो टोटल किंगडम हो गई 5, और इसे कहा गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दें, एक बार फिर से सारे किंगडम को समझ लें क्या होता है। तो वैसे सारे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, यूनिसेलुलर हैं, और जिनके सेल जो प्रोकैरियोटिक हैं, यानी जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट है, उन्हें मोनेरा किंगडम में रखा गया। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है, पर उनका सेल जो है वो वेल डेवलप है, यूकैरियोटिक है, उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो मल्टी सेलुलर, अब यहाँ ध्यान देना, ये तीनों मल्टी सेलुलर है, ये तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर है, और ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। तो बेसिकली हम लोग कुछ कैरेक्टर तो नहीं लिख सकते हैं। अब यूनिसेलुलर में ये कौन सा है, तो ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का ग्रुप है, और ये यूकैरियोटिक का ग्रुप है। तो बहुत आसान है याद रखना, कुछ बेसिक कैरेक्टर से हम लोग याद रख सकते हैं। और ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, मल्टी सेलुलर होने के बावजूद इन दोनों में सेल वॉल है। ठीक है, और एनिमल सेल में इसमें सेल वॉल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं। तो फंगी किसे कहते हैं, वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल होता है। ठीक है,
और ये सेल वॉल काइटिन से बना होता है। इनके सेल सेप्टेड या एसेप्टेड यानी खंड युक्त या खंड विहीन होते हैं, खंड भी हो सकता है या खंड नहीं भी हो सकता है, और ये हाइफा का निर्माण करते हैं और हाइफा से माइसीलियम बनता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज हाइफा एंड व्हाट इज माइसीलियम। ठीक है, फंगी पढ़ना भी है बॉटनी में। तो कह सकते हैं वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेल वॉल होता है और सेल वॉल काइटिन से बना होता है, इनके सेल सेप्टेड और एसेप्टेड होते हैं और इनके सेल में एक या एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, जो यूनिक फीचर है। ठीक है, एक या एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो बेसिकली ये मल्टी सेलुलर के साथ साथ सभी यूकैरियोटिक भी है, ये भी याद रखना है, यूकैरियोटिक याद रहना चाहिए। तो ध्यान रखना है ये तीनों। तो ये हो गया फंगी का कैरेक्टर। अब आइए प्लांट किसे कहेंगे, तो अब पुराने अरिस्टोटल के जमाने के डिफिनीशन को भूल जाइए। अब आपको याद रखना है प्लांट किसे कहेंगे, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड द सेल हैविंग सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल इज नोन एज प्लांट। यानी वैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि विकसित कोशिका से बने और जिनकी कोशिका में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक पाई जाती है, ऐसी कोशिका से बने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट कहेंगे। और आगे लिख सकते हैं, दे आर नॉर्मली फोटोसिंथेटिक इन नेचर एंड मोस्टली सेसाइल। ध्यान रखना, मोस्टली इसलिए लगा रहे क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लोकोमोटरी कैपेसिटी होती है। एल्गी में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे एल्गी हैं जिसमें तैरने की क्षमता पाई जाती है। और मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक इसलिए मैंने कहा क्योंकि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट का डिफिनीशन कि ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने और जिनके सेल में सेल वॉल हो, क्लोरोप्लास्ट हो, लार्ज वैक्यूल हो, ठीक है, उन्हें हम प्लांट कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, जिससे ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और मोस्टली सेसाइल होते हैं, स्थिर होते हैं। अब एनिमल की बात करें तो एनिमल तो आप लोग का ऑनर्स पेपर ही है, तो एनिमल किसे कहेंगे, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने हैं पर उनके सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होते हैं और ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एनिमल। ध्यान रखना। तो ये किंगडम है, 5 किंगडम। पहले 2 किंगडम आया जो दिया था अरिस्टोटल ने, फिर तीसरा किंगडम आया जो दिया हैकल ने, उसके बाद चौथा किंगडम आया जो दिया कॉपलैंड ने, एंड लास्ट वन फंगी विटकर ने। और इस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में बांटा गया है। और सब्सिडरी पेपर में हम लोग यहाँ तक का डिटेल पढ़ेंगे। एनिमल आप लोग ऑलरेडी ऑनर्स पेपर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में पढ़ना है। और मोनेरा में हम लोगों को मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है, तो हमें वायरस पढ़ना है, हमें बैक्टीरिया का डिटेल पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना है कि वायरस लिविंग, पूर्ण रूप से लिविंग नहीं है। ठीक है, और लिविंग की शुरुआत हम लोग बैक्टीरिया से करेंगे, तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है। इसके अलावा आप लोगों को डिटेल पढ़ना है फंगी का, तो फंगी पूरा किंगडम पढ़ना है। इसके अलावा हमें प्लांट किंगडम का ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये रफली मैंने बता दिया, इसे नोट डाउन कर लेंगे और सबका कैरेक्टर जरूर लिखिएगा 5 किंगडम का। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा आज मोनेरा किंगडम के बारे में बात करें, क्योंकि शुरुआत हम लोग बैक्टीरिया और वायरस से करने वाले हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस, इनफैक्ट शुरुआत हम लोग वायरस से ही करेंगे। थोड़ा सा आज मोनेरा किंगडम पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा क्लास नहीं चलेगा। शुरुआत है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी, इसके बाद रेगुलर बेसिस पे हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फर्स्ट वन इज मोनेरा किंगडम। फर्स्ट वन इज मोनेरा किंगडम। थोड़ा सा जान लें मोनेरा किंगडम, क्योंकि आप लोगों को बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है ना, तो इसलिए ये जान लेना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो लिख सकते हैं द किंगडम in which all unicellular prokaryotic organism are placed is called Monera kingdom. Is called Monera kingdom. ठीक है, this kingdom is given by
कॉपलैंड, कॉपलैंड ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम, यानी सभी बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैसी जगह जिसमें सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है उसे हम मोनेरा किंगडम कहते हैं। यह किंगडम कॉपलैंड ने दिया था एवं धरती पे मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसी किंगडम से आते हैं। इनफैक्ट मोनेरा किंगडम का एकमात्र एग्जांपल है बैक्टीरिया, पर बैक्टीरिया हम लोग बस वर्ड यूज कर लेते हैं, समझते हैं एक जीव है, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं। अच्छा, आप बीमारियों के नाम समझ जाने कि अलग अलग, वो सारे जो आप जान रहे हैं जिससे हम लोग उसको हम लोग एक ही जगह रखेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं। मोनेरा किंगडम को बेसिकली दो सब किंगडम में बांटा गया है, ठीक है। वो है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है वेरी ओल्ड, प्राचीन, यानी बहुत पुराने। इनफैक्ट धरती के पहले ऑर्गेनिज्म यही है और इनके कंपेयर में बेसिकली सबसे पहले है, सबसे पुराने जीव हैं हमारी धरती पे, ठीक है। तो इनकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल थी और इससे जो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया वो कहलाए यू बैक्टीरिया, बाद में आने वाले जो इनसे डेवलप है यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू का मतलब ये था डेवलप, आर्की ओल्ड, वेरी ओल्ड बैक्टीरियाज एंड डेवलप बैक्टीरिया कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। दोनों ही प्रोकैरियोटिक है। अब आइए, आर्की बैक्टीरिया का जो मेजर कैरेक्टर है कि ये एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मींस इनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं। कीमोसिंथेटिक मींस जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से विदाउट ऑक्सीजन अपना फूड बनाते हैं। आयरन से बना सकते हैं, सोडियम से बना सकते हैं, आयोडीन से बना सकते हैं, सल्फर से बना सकते हैं, डिफरेंट मेनी केमिकल से ये बना सकते हैं। और ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ सनलाइट भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता, और ये इजिली ग्रो करते हैं, इजिली सर्वाइव करते हैं और हमारे आज भी काम आते हैं। इनफैक्ट फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ आर्की बैक्टीरिया जो एनारोबिक थे, क्योंकि जब ये आए धरती पर उस समय ऑक्सीजन नहीं था, साथ ही साथ टेम्परेचर काफी हाई था, तो ये इट कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, अबाउट 120 डिग्री इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जिस डिग्री पे तो हम लोग सर्वाइव किया, हमारे शरीर का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ये इजिली सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो इनमें पाया जाता है और ये जीव आज भी हैं। इनको इनफैक्ट पढ़ना था 11th में, 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, हेलोफी, थर्मोएसिडोफिल एंड मेथेनोजेन, ठीक। हम लोग अभी उतना डिटेल नहीं चलते हैं, 11th की बातें रफली जाने, क्योंकि हमें पढ़ना है यू बैक्टीरिया। अब आइए, यू बैक्टीरिया यानी जो डेवलप है मीन्स जो एरोबिक है, एरोबिक मीन्स जो जिन्हें सरवाइव करने के लिए एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए, यानी इसको एरोबिक को लिख सकते हैं विथ O2, जिन्हें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये हो गया विदाउट O2, ठीक है। दूसरा ये आइदर मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी दूसरों से फूड लेते हैं, या फिर सम आर फोटोसिंथेटिक, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कीमोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसे हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दें तो बाकी सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक है और मोस्टली पैरासाइट या सेप्रोफाइट्स है। पैरासाइट मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं, बीमार भी करते हैं। तो जो बीमारी दे रहे हैं ना वो हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है। और सेप्रोफाइट्स ऐसे बैक्टीरिया जो डेड और डिके यानी सड़े गले मरे हुए चीज़ों से फूड लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। डिकम्पोजर भी आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं या सेप्रोफाइट्स होते हैं, बट कुछ जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, और इसके एकमात्र एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, फोटोट्रॉपिक। और रिप्रोडक्शन मोस्टली बाय एसेक्सुअल मेथड। अच्छा, ये बात दोनों तरफ लागू होती है कि ये दोनों के दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये धरती पे सभी स्थानों पर सभी जगहों पर पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया जो सभी जगह पाए जाते हैं, जहां हम लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, लाइक वाटर, सॉयल और सरफेस, अंडरग्राउंड एरिया और एयर, कहीं भी जहां हम लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, जहां कोई जीव रह सकता है, वहां पर बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, और यू बैक्टीरिया को भी दो भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। उनके न्यूट्रिशन के आधार पर भी यू बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। जितने भी हेट्रोट्रॉपिक है उनको हम नॉर्मल बैक्टीरिया कहते हैं, वो कहलाएंगे नॉर्मल बैक्टीरिया। ठीक है, जो हम जानते हैं। और जितने भी फोटोसिंथेटिक है उन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो यही दो क्लास है और हम लोग को डिटेल पढ़ना है बैक्टीरिया का, ना कि साइनोबैक्टीरिया का। डिटेल पढ़ना है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। साथ ही साथ पढ़ना है कि इनके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, यानी इससे हमें क्या फायदे और नुकसान है, जो आपका पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बैक्टीरिया। ठीक है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो हम लोग कल या नेक्स्ट क्लासेस में यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म, व्हाट इज बैक्टीरिया, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्या फायदे और नुकसान है। और उसके बाद हम लोग कुछ बैक्टीरिया का डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उससे होने वाली बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वायरस भी डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास शुरुआत का था, इंट्रोडक्टरी था, छोटा क्लासेस था, पर एक होमवर्क है कि आप लोग पांचों किंगडम का जो मैंने कैरेक्टर बताया है वो मुझे लिख करके व्हाट्सअप करेंगे। जितना भी कैरेक्टर्स मैंने बताया पांचों किंगडम का, साथ ही साथ किस साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम दिया ये भी। तो एक रिवीजन क्लास के तौर पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा, लेकिन कल से हम लोग सिलेबस का पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ग्रुप में इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो आता रहेगा और कहीं डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या पर्सनली घर पर आकर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।